अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने एएनआई से इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर हम ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। योगी बाबा के बयान के बाद फिर से ज्ञानवापी पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, ये विवाद तो लंबे समय से चला आ रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे को जारी रखने का फैसला लिया है। मुस्लिम पक्ष इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने की तैयारी में जुट गया है। नमस्कार, मेरा नाम है वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं कवर अप, जहां आज हम आपको ज्ञानवापी मामले के इतिहास और इसके पीछे चल रहे विवाद को समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम कुछ साल पहले का इतिहास देखेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में आया। इस याचिका में ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे इस मामले की याचिका करता थे। उस समय याचिका खारिज कर दी गई थी। फिर साल 1993 में हाई कोर्ट ने विवादित जगह को लेकर स्टे लगा दिया था और यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद स्टे के आदेश की वैधता को लेकर 2019 को वाराणसी कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा दर्शन की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटी के अनुसार अपने धर्म को मानने का अधिकार भंग हो गया है। कई तारीखों के बाद आखिरकार इस साल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की मंजूरी वाराणसी की अदालत ने दे दी। श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के बारे में पता लगाने के लिए 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया। 26 अप्रैल को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। आप कहेंगे कि यह श्रृंगार गौरी क्या है? दरअसल हिंदू धर्म में श्रृंगार गौरी वैभव और सौंदर्य की देवी मानी जाती है। श्रृंगार गौरी पर सिंदूर चढ़ाकर महिलाएं अपने सुहाग रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। श्रृंगार गौरी के मंदिर की बात करें तो यह काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे की ओर है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 14 से 16 मई के बीच ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था। विशाल सिंह की रिपोर्ट में परिसर के भीतर शिवलिंग मिलने का जिक्र किया गया था। इसके अलावा रिपोर्ट में सनातन संस्कृति से जुड़े निशान मिलने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि परिसर के तहखाने में सनातन धर्म के निशान, कमल, डमरू, त्रिशूल आदि के चिन्ह मिले। सर्वे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परिसर में शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने कहा था कि अगर कोई शिवलिंग मिला तो उसका संरक्षण जरूरी है। शीर्ष अदालत ने नमाजियों की संख्या सीमित न करने और नमाज में दिक्कत न हो यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। मोटे तौर पर देखें तो हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम किए जाए, ज्ञानवापी में मुस्लिमों का प्रवेश बंद किया जाए और मस्जिद के गुंबद को ध्वस्त करने का आदेश दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष की दलीलें सही नहीं है, यह तो मस्जिद ही है। अब आते हैं इस मामले पर कि आखिरकार इन मुद्दों से सियासी समीकरण कैसे बदलेंगे। 2024 में दिल्ली की सत्ता की चाबी यूपी के गलियारों से होकर गुजरती है। ऐसे में बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी को 2014 में यूपी की 71 और 2019 में 62 सीटों पर जीत मिली थी। यही कारण है कि बीजेपी राम मंदिर के निर्माण के बाद यूसीसी ज्ञानवापी मामले को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। विपक्षी पार्टियां एक तरफ जहां इसे भाजपा के ध्रुवीकरण की राजनीति कहती हैं, वहीं बीजेपी से हिंदू आस्था के विषय बताती है। इन सब के बीच 2024 के चुनाव में रोजगार, मणिपुर हिंसा, देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी पर दंगे करवाने के कांग्रेस के आरोप सहित कई मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी क्या रुख अपनाती है और जनता क्या सोचती है, ये देखने वाली बात होगी। जो भी होगा बताएंगे हम आपको। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हाँ, देखते रहिए कवर अप। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।